नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल RRG एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम BA सेकेंड सेमेस्टर 2026-27 सोशियोलॉजी का सोसाइटी इन इंडिया का 35 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, जिसका पेपर कोड है SOC 102F। हम इस वीडियो में एकदम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, किसका विचार है समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है? किसका विचार है बताने का प्रयास करेंगे। ये मैकाइबर का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं, यह वक्तव्य कथन किसका है? सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं, यह वक्तव्य कथन किसका है? हेराक्लिटस का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते मेरी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है? किसका कथन है? ये हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज का, सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही बना सकता है कि लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं, यह कथन किसका है? तो आप लोग लगा देंगे मजूमदार एवं मदान, ये ऑप्शन लगा देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? लेस्टरवार्ड का है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ दी वेस्ट पुस्तक किसका है? डिक्लाइन ऑफ दी वेस्ट पुस्तक किसका है? ये हो जाएगा स्पेंगलर का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी कृति है या किसका कृति है? टायनबी को लगा देंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? परेटो की हो जाएगा, ये ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करेंगे सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक पुस्तक किसकी है या फिर सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक कृति किसका है, यह कथन किसका है? ऐसे भी पूछ सकता है, कथन भी पूछ सकता है, कृति भी किसका है ये भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे कथन नहीं सुटेबल करा इसलिए कृति हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखी है ना इस पुस्तक को, इसलिए कृति दिया है। तो हो जाएगा हमारा सोरोकिन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इससे इससे ऑन छूट गया है, यहाँ पे देखिए ऑन छूट गया है, यहाँ पे इससे ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल टू लैंड कृति किसका है? ये हो जाएगा एडवर्ड वेस्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखने का प्रयास करेंगे। किसके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने कहा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सोशल चेंज कृति किसका है? सोशल चेंज जो कृति है वो है आगबर्न का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया कृति किसका है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया कृति किसका है? श्रीनिवास का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1948 में बना, डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया? जो बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया, ये ऑप्शन हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता द्वारा आपस में बंधे होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसके अनुसार नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता द्वारा आपस में बंधे होते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है किसके अनुसार, किसके अनुसार यानी किसका कथन है, ये पूछा है। किसके अनुसार नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ये हमारा किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन है? किसका? द कल्चर ऑफ सिटीज। द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन है? ममफोर्ड हो जाएगा ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपनगरीय ग्राम कहलाते हैं। उपनगरीय ग्राम, ये ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्बेनिज्म के लेखक कौन है? अर्बेनिज्म के लेखक कौन है? ये हो जाएगा बिर्थ, ए सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर कृति है, देखेंगे किसका मत है नगर व ग्राम में केवल मात्रा का अंतर है? किसका अंतर है? मात्रा का अंतर है। ये हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये भारतीय समाज में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य रूप से कितने प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में मुख्य रूप से कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 3 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें होते हैं 3 प्रजातियां में भील होता है, भील, गोंड, गोंड व संथाल। क्या आएगा? भील, गोंड व संथाल हो जाएगा। ये 3 मुख्य रूप से होता है, भील, गोंड, संथाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए में दिया रहेगा भील, भील, बी में संथाल और सी में दिया रहेगा गोंड और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं देगा, उपयुक्त सभी देगा, तो आप लगाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट क्लास इन इंडिया कृति किसकी है? ई नहीं रहेगा इसमें, इसमें ई नहीं रहेगा, देखेंगे ई नहीं रहेगा। कास्ट क्लास इन इंडिया कृति किसकी है? कास्ट क्लास इन इंडिया कृति किसकी है? घुरिये की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे होमो हायरार्किकस कृति है। होमो हायरार्किकस कृति किसकी है? लुई ड्यूमा की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का मिथक कृति के लेखक कौन है? जाति व्यवस्था का मिथक कृति के लेखक कौन है? नर्मदेश्वर प्रसाद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखेंगे थोड़ा आप लोग मेंटेन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी सर्दी जुकाम हुआ है, इसीलिए थोड़ा आवाज भारी आ रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे
एन इंडियन विलेज कृति के लेखक कौन है? इसमें एंड नहीं होगा, एन होगा। देखेंगे ये गलत हुआ, गलत नहीं मतलब गलती से टाइपिंग हो गया है डी, यहाँ होगा एन। एन इंडियन विलेज कृति के लेखक कौन है? एन इंडियन विलेज कृति के लेखक कौन है? तो एस.सी. दुबे हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स कृति के लेखक हैं। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ये तो सबको जानता है, रजनी कोठारी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर है, किसने अरुणता जनजाति में टोटमवाद की विवेचना की? टोटमवाद की विवेचना किसने की? दुर्खिम ने की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्खिम मुख्य रूप से जो अरुणता जनजाति में विवेचना करते हैं, मतलब उसका समर्थन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। टोटमवाद धार्मिक क्रियाकलापों का, टोटमवाद मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे टोना भूता ये सब कह सकते हैं, टोटमवाद कह सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप कह सकते हैं। इसका मुख्य रूप से अध्ययन जो किया था दुर्खिम ने किया था, तो हम दुर्खिम लगा देंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या 94% से भी अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या? मिजोरम की जनसंख्या 94% से भी अधिक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ जनसंख्या नहीं, शिक्षा दर होना चाहिए, शिक्षा जनसंख्या में तो दूसरा हो जाएगा। जनसंख्या में हमारा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसीलिए हम इसको शिक्षा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या शिक्षा, क्या कर लेते हैं? शिक्षा दर, शिक्षा दर 94% से भी अधिक है या सबसे अधिक है, वो हो जाएगा मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया? किसने किया पिछड़े हिंदू के नाम से? जी.एस. घुरिये हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 31 नंबर है, किसने कहा जाति एक बंद परिस्थिति समूह है? बंद वर्ग है पूछा रहता तो आपका दूसरा कुछ हो जाता, ये बंद परिस्थिति समूह है दिया है, तो इसको हम लगाएंगे बेवर लगाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वो भी क्वेश्चन आ गया, जाति एक बंद वर्ग है, यह वक्तव्य कथन किसका है? ये हो जाएगा मजुमदार एवं मदान का हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, देखेंगे जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया? 6 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित हुआ? मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2020 में पारित हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नक्सलवाद का जन्म कब हुआ? नक्सलवाद का जन्म कब हुआ? देखते हैं, मुस्लिम महिला में जो दिया है वो अगर पूछे देगा मुस्लिम संहिता तो वो आपका हो जाएगा दूसरा, मुस्लिम महिला पूछेगा तो 2020 हो जाएगा। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है 35 नंबर, नक्सलवाद का जन्म, नक्सलवाद का जन्म कब हुआ? 25 मई 1967 को हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आपका 35 क्वेश्चन समाप्त होता है बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का। और इसमें मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है, मुख्य रूप से आपको इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मुख्य रूप से इसमें कृति पढ़ना है, किसकी कृति है, ये कृति किसका, ये सिद्धांत किसने दिया, और इनका ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सभी मुख्य रूप से पढ़ना है जो पेपर में आने वाले हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे